मॉर्निंग बच्चों, अब हम हमारे जो प्रकाश चैप्टर है उसके अंतिम बिंदु पर बात करते हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एग्ज़ाम में आपसे वो 1 नंबर के अंदर ये चित्र भी बनवा सकता है, डायग्राम भी बनवा सकता है, या 2 नंबर में भी आपको ये डायग्राम वो दे सकता है। इसके अलावा वो इसकी डिटेल भी पूछ सकता है। ये जो नेत्र है वो बड़ा सिंपल और आसान टॉपिक है, जिसको हमें समझना होता है, ठीक है, जिसके में बारीकियों को समझना होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम एक करके बात करते हैं। तो देखिए, आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा, ये हमारा नेत्र है और ये नेत्र की कैसी संरचना है, आंतरिक संरचना। और इसके साथ में जो आप नेत्र को सामने से देखते हैं वो भी बना देता हूँ, क्योंकि उसको भी आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने केवल समझाने के लिए बना दिया। मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो सामने से भी नेत्र को इसको समझेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं कि नेत्र में क्या क्या होता है। सबसे पहला बिंदु जो हमारे नेत्र में मौजूद है वो है हमारा कॉर्निया। वो क्या है, सबसे पहले बात करो, जो सबसे ऊपरी भाग है श्वेत पटल। क्या भाग है बच्चे, इसे क्या कहते हैं? श्वेत पटल क्या है? हमारी आँख को आप अगर ढंग से देखो तो आँख का जो अधिकांश हिस्सा है वो श्वेत कलर का है, यानी सफ़ेद रंग इसका होता है, श्वेत कलर इसका होता है। और ये बहुत कठोर मांसपेशियों का बना होता है। और क्या आप इस सफ़ेद आँख, सफ़ेद हिस्से के आर पार देख सकते हो? नहीं। तो आपको क्या क्या इस बातों में ध्यान रखनी है। सबसे पहला ये हमारा क्या है, सुरक्षा कवच है। क्या है? सुरक्षा कवच है, क्योंकि हमारी ये बाहरी आघातों से क्या करता है, रक्षा करता है। इसके अलावा इससे हम आर पार नहीं देख सकते। इसका मतलब ये कैसा है, अपारदर्शी है। अपारदर्शी यानी इसके हम आर पार नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंट नहीं है। यही 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। इसे हम क्या कहते हैं, श्वेत पटल। और ये बाहरी हिस्सा है हमारे आँख का, कैसा हिस्सा है, बाहरी हिस्सा या बाहरी भाग है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। हमारे श्वेत सुरक्षा कवच का कार्य कौन करता है? हमारा सबसे जो बाहरी हिस्सा मैंने ब्लैक लाइन से बनाया हुआ है, ये हमारा श्वेत पटल है और ये अपारदर्शी होता है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। एक बात और पहले ध्यान रखो, आँख का हमारे जो आकार होता है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर का इसका व्यास होता है। यह आपको ध्यान रखना है। व्यास की बात करो, व्यास लिख देता हूँ। हमारे नेत्र का जो गोलक का व्यास है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। कोई कंपटीशन एग्जाम में ये पूछ सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, यानी हमारा कौन सा भाग, कॉर्निया। कौन सा भाग? कॉर्निया को स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? स्वच्छ मंडल। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा हिस्सा है, ये है हमारा कॉर्निया। तो ये क्या है, बात को समझिए। ये जो हमारा नेत्र आपको सामने से दिखता है, ये जो काले कलर की या नीले कलर का जो ये बीच वाला हिस्सा है, ये आगे मैं बताऊंगा परितारिका कहलाता है बच्चे। क्या कहलाता है? परितारिका। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं दिखती है, परितारिका के आगे एक झिल्ली होती है जो आपको नज़र नहीं आती है, क्योंकि वो कैसी होती है, पारदर्शी होती है। कैसी होती है? पारदर्शी झिल्ली होती है। ये जो हमारा कॉर्निया है वो हमारे जो परितारिका आँख के सामने वाला हिस्सा है, जो कि हमें को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो कैसा है, पारदर्शी झिल्ली है। यह भाग हमारा क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। और ये हमारे आँख में उभरा हुआ दिखता है। कैसा दिखता है? उभरा हुआ। यदि हम गौर करें तो ये हिस्सा, ये देखो मैंने उभार कर बता रखा है ना, तो ये हिस्सा हमारा कौन सा हिस्सा है, कॉर्निया, जो हमारे उभरा हुआ दिखाई देता है। और प्रकाश यहीं से क्या करता है, प्रवेश करता है। क्या करता है? प्रवेश करता है। बच्चे, हमें कोई वस्तु नहीं दिखेगी जब तक प्रकाश हमारी आँख में क्या नहीं करे, अंदर प्रवेश नहीं करे। मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रवेश होगा, कैसे वस्तु दिखेगी, ठीक है। तो इससे हमारे जो प्रकाश है वो क्या करता है, प्रवेश करता है। अब बात करो तीसरे भाग की, परितारिका। क्या है? परितारिका को आइरिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस भी कहते हैं। हमारी परितारिका को क्या कहते हैं? आइरिस भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये देखिए, मेरी आंख आपको दिख रही होगी, जो ब्लैक बड़ा सा जो भूरा कलर का या ब्लैक कलर का जो पार्ट है, जो रंगीन हमारी मांसपेशियां हैं, ये क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है।
देखिए डायग्राम में हमने जो नीले कलर से बाउंड्री की है, ये पूरा भाग हमारा क्या है, परितारिका है, आइरिस है। यानी आप कह सकते हो कि ये क्या होता है, अपारदर्शी होता है। यानी क्या आप इसके आर पार देख सकते हो? नहीं, अपारदर्शी मांसपेशियों से बना होता है। किससे बना होता है? ये हमारी अपारदर्शी मांसपेशियां होती है। क्या होता है हमारा परितारिका, जो आपको एक कलर वाला भाग पूरा का पूरा मेरी आंख में देखिए दिख रहा होगा, ये अपारदर्शी मांसपेशियां हैं। इनके मध्य में क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है। मध्य में आपको छिद्र नजर नहीं आएगा, लेकिन परितारिका के बीच में क्या पाया जाता है बच्चे? छिद्र पाया जाता है। ये आंख के बीच में जो ब्लैक बड़ा सा डॉट है, ये वास्तव में एक छेद है, छिद्र है, जो हमारी आंख के अंदर तक जाता है। तो हमारी आंख का छिद्र आइरिस के जैसे मैं आपको बनाऊँ, ये हमारा क्या है, आइरिस है। तो ये बीच में जो काले कलर का जो पूरा भाग है, ये एक छिद्र होता है। अब बात करते हैं इस छिद्र की। ये छिद्र क्या है? तो इस छिद्र को कहते हैं क्या? पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। हम कहते हैं ना आँख की पुतली। आँख की पुतली बड़ी छोटी होती है, आपने गौर करा होगा, मैं आपको समझाऊंगा छोटी बड़ी कैसे होती है। तो हमारी आँख में क्या पाई जाती है? पुतली। इंग्लिश में कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं? पुतली या प्यूपिल। तो हमारी आँख का जो ये बीच वाला काला भाग है, बीच वाला काला भाग है, ये हमारी आँख की क्या कहलाती है? पुतली कहलाती है बच्चे। क्या कहलाती है? पुतली कहलाती है। अब इस पुतली की क्या खासियत है सुने। ये पुतली नहीं होगी तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसकी क्या वजह है, बात को समझिए। देखिए, ये मैंने बीचों बीच काले कलर का एक डॉट बनाया है, यही हमारे आँख की क्या है? पुतली। और जब प्रकाश आता है तो ये प्रकाश इस पुतली के छेद में से प्रवेश करता है और सामने जाकर इस हिस्से से टकराता है। ये हिस्सा कौन सा है? हमारा रेटिना। और रेटिना हमारे लिए प्रतिबिंब बनाता है और हमें वस्तु क्या देती है? दिखाई देती है। यानी पुतली से क्या होता है? प्रकाश प्रवेश करता है अंदर, ठीक है, प्रकाश अंदर प्रवेश करता है और रेटिना पर क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए क्या होता है, हमारे आँख का बचाव भी ये करता है। वो कैसे? आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि हम बाहर से आते हैं और हमारे रूम में लाइट बंद होती है, तो जैसे ही हम रूम में प्रवेश करते हैं तो हमें एकदम अंधेरा गुप्त दिखाई देता है, घोर अंधेरा दिखाई देता है और हमें कोई वस्तु हमें नज़र नहीं आती। अब जैसे ही हम उस रूम में बैठते हैं थोड़ी देर, तो थोड़ी देर के बाद हमें रूम में चीज़ें क्लियर नज़र आने लग जाती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि उजाला आ गया। लेकिन वास्तव में ये घटना क्या हुई, ये आप समझिए। तो वास्तव में ये घटना ऐसे हुई, ठीक है, हुआ क्या, ये हमारी आँख है और ये हमारा परितारिका है और ये हमारा क्या है? पुतली है आँख की, जिसकी हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। अब जैसे ही हम बहुत तेज़ उजाले में हमारी आँख में बहुत तेज़ रोशनी पड़ती है, तो ये जो हमारी आँख की पुतली छोटी हो जाती है। कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है, बिल्कुल बारीक हो जाती है। इसकी क्या वजह है? यदि मैं इसको टॉर्च के सामने कर दूंगा तो बहुत सारी लाइट अंदर चली जाएगी और हमारी आँख को नुकसान होगा, हमारी आँख खराब भी हो सकती है। आप कहते हो ना कि अरे इतनी तेज़ लाइट मत कर, मैं अंधा हो जाऊंगा। तो अंधा हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे। अगर ज़रूरत से ज़्यादा लाइट आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी तो आपकी आँख क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। इससे बचाव के लिए ज़्यादा रोशनी में, अधिक रोशनी में मैं बात करूँ, अधिक रोशनी में पुतली सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, यानी छोटी हो जाती है। ये क्यों होती है? ताकि ज़्यादा लाइट अंदर प्रवेश नहीं करे। अब बात करते हैं दूसरी उल्टी बात। यदि हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारी जो पुतली का आकार है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। क्यों? ताकि ज़्यादा लाइट अंदर प्रवेश करे और हमें अच्छे से वस्तु दिखाई दे। तो क्या होता है? ये पुतली का आकार जो है, देखो वापस बना देते हैं। पुतली का आकार है वो बड़ा हो जाता है, इतना भी नहीं होता लेकिन बड़ा हो जाता है, जिससे ज़्यादातर लाइट अंदर प्रवेश करे और हमें वस्तु धीरे धीरे दिखाई दे जाने लगती है। तो यही वजह है कि पुतली का आकार फैलता सिकुड़ता है, क्योंकि फैलने से ज़्यादा लाइट अंदर जाती है और हमें अंधेरे में भी दिखाई देता है, जबकि सिकुड़ने से अधिक लाइट से हम बच सकते हैं। तो देखो, कम रोशनी में
कम रोशनी में पुतली क्या होती है, फैलती है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अधिक रोशनी में तो पुतली क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जबकि कम रोशनी में हमारी पुतली क्या होती है, फैल जाती है। तो ये दो चार बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इसके अगले बिंदुओं के बारे में, वो क्या है सुने। पांचवा बिंदु क्या है, हम बात करते हैं हमारे नेत्र लेंस की, जिसे क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस। जिसे क्या कहते हैं बच्चे, अभिनेत्र लेंस। आपको मैंने पहले ही बताया हमारे आँख के अंदर एक लेंस होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा उत्तल लेंस होता है, जो कौन सा लेंस है, अभिनेत्र लेंस। कौन सा लेंस है बच्चे, अभिनेत्र लेंस। तो इसके बारे में तो आप सब जानते हो, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी से जो किरणें हैं वो केंद्रित होती है किस पर, रेटिना पर, और हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। अब देखो दो तरह के द्रव आँख में पाए जाते हैं, कौन कौन से, देखिए। एक तो पाया जाता है काचाभ द्रव। कौन सा द्रव, काचाभ द्रव। और दूसरा पाया जाता है जलीय द्रव। यानी सबसे पहले बात करूं मैं जलीय द्रव की, कौन से द्रव की, जलीय द्रव की। फिर बात करूंगा मैं काचाभ द्रव की। कौन से द्रव की बात करूंगा बच्चे, काचाभ द्रव की। अब ये जलीय द्रव कौन सा होता है वो समझिए। हमारी आँख का कॉर्निया और नेत्र लेंस के जो मध्य का जो द्रव भरा होता है आँख में, बेटा आँख के अंदर अपने पूरे में क्या लिक्विड भरा होता है। कैसा भरा होता है, लिक्विड। अब लिक्विड भी दो टाइप का होता है, एक तो अंदर की ओर भरा होता है, अंदर की ओर भरा हुआ लिक्विड क्या कहलाता है, काचाभ द्रव। और बाहर की ओर जो भरा हुआ लिक्विड है वो क्या कहलाता है बच्चे, जलीय द्रव कहलाता है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो जलीय द्रव है वो कॉर्निया व किसके, लेंस के मध्य होता है, लेंस के मध्य, कॉर्निया और लेंस के मध्य ये पाया जाता है। ठीक है। अब बात करो काचाभ द्रव की, तो काचाभ द्रव कहाँ होता है, हमारा जो ये लेंस है और ये जो भाग पीछे, जो पीछे वाला भाग रेटिना कहलाता है, रेटिना है, ये तो लेंस है और रेटिना के बीच का जो द्रव है वो क्या कहलाता है, काचाभ द्रव। यानी लेंस व रेटिना के मध्य का जो द्रव है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चे, काचाभ द्रव। और एक बात जो मैंने इसमें नहीं करी, इसके पहले ये हो जाती, वो बात है हमारा कौन सा, रक्त पटल। क्या है बच्चे, रक्त पटल। तो रक्त पटल क्या भला है, बात को समझने का प्रयास कीजिए। रक्त पटल, सुनो, हमारी आँख का जो बाहरी भाग है वो तो कहलाता है श्वेत पटल, लेकिन अंदर वाला भाग जो है वो रक्त की नलिकाओं से बनता है। जो अंदर वाला भाग मैंने रेड पेन से, रेड मार्कर से बनाया है, वह क्या कहलाता है, हमारा रक्त पटल। ये क्या होता है बेटा, रक्त नलिकाओं से निर्मित होता है। और ये बेटा इसका जो रंग होता है वो डार्क होता है। कैसा होता है, डार्क। इसकी वजह क्या है, डार्क होने की वजह से क्या है बेटा, हमारे सामने क्या है, रेटिना है, और रेटिना पर हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यदि अंदर का हिस्सा डार्क नहीं होता बेटा, डार्क कलर की क्या खासियत है, डार्क कलर यदि होता है तो लाइट जब उस पर आती है तो ज़्यादातर भाग वो अपने अंदर क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जबकि लाइट कलर जो परावर्तित किरण है इस पर जो पड़ती है उसको परावर्तित कर देता है। तो क्या होता है, ये डार्क है, वो डार्क होने की वजह से इसका ज़्यादातर भाग क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, जिससे हमारा जो प्रतिबिंब है वो हमें यहीं पर गिरता है और स्पष्ट दिखाई देता है। बात आपको समझ में आ गई। तो अंदर वाला भाग हमारा कौन सा पटल कहलाता है, रक्त पटल। अब बात करो बहुत इंपॉर्टेंट बात की। अब इसके सबसे महत्वपूर्ण भाग की बात हम करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या बच्चे, रेटिना। और रेटिना इसका एक महत्वपूर्ण भाग है जो अलग से भी पूछा जा सकता है। अब रेटिना क्या है, बात को समझिए बेटा। ये जो पार्ट दिख रहा है इस भाग में एक पारदर्शी झिल्ली होती है। क्या होती है बच्चे, पारदर्शी झिल्ली।
ये पारदर्शी झिल्ली क्या कहलाती है? रेटिना कहलाती है। अब मान लो ये हमारा रेटिना भाग है और ये हमारा नेत्र लेंस है जो है आपको दिख रहा है। अब प्रकाश किरण क्या होती है? वस्तु से आती है किस पर? लेंस पर, और लेंस से अपवर्तित होकर कहाँ आती है? रेटिना पर। और रेटिना पर जो हमारे को क्या प्राप्त होता है बच्चे? प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब सुने, मैं लिख देता हूँ इस बात को कि वस्तु से प्रकाश किरणें रेटिना पर लेंस से अपवर्तित होकर कहाँ से अपवर्तित होती है? रेटिना पर। अब सुनो, ये जो प्रतिबिंब बनाती है, देखो वस्तु है ऐसे, लेकिन प्रतिबिंब बनता है उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। तो आप पूछोगे सर क्या वस्तुएं हमारे को उल्टी नजर आती है क्या? नहीं। तो सुनो, आगे की बात तो सुनो। पर उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब ये मान लो कांच है, जैसे आईना होता है ना, वैसे प्रतिबिंब बनता है, बनाती है अब सुनो, यहाँ तो बना हमारा कौन सा प्रतिबिंब? उल्टा। लेकिन क्या होता है, यहाँ नसें होती है, हमारी नलिकाएं होती हैं, जो कहाँ तक जाती है? इस रास्ते से मस्तिष्क तक। कहाँ तक जाती है बच्चे? मस्तिष्क तक। तो आप क्या कहोगे? देखिए, एक स्पेशल तरह की यहाँ कोशिकाएं होती हैं जिसे कहा जाता है प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। क्या कहा जाता है? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं, जो प्रतिबिंब का संकेत है वो कहाँ लेकर जाती है? हमारे मस्तिष्क तक लेकर जाती है। वो हमारा मस्तिष्क तो इंटेलिजेंट है। अरे मस्तिष्क की तो शरीर में क्या होता है? इंटेलिजेंट। और हमें कैसा प्रतिबिंब दिखाता है? ये सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। यानी रेटिना पर प्रतिबिंब तो कैसा बनता है? अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कहोगे सर उल्टा बनता है, लेकिन प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं की वजह से जो संकेत मस्तिष्क में जाते हैं उससे प्रतिबिंब कैसा हो जाता है बच्चे? सीधा हो जाता है। तो ये हमारी का था नेत्र था। इसे एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे बाहर होता है श्वेत पटल जो सुरक्षा कवच का काम करता है और अपारदर्शी होता है। उसके नीचे रक्त पटल, रक्त की नलिकाओं द्वारा बना होता है और ये डार्क होता है जो ज़्यादातर किरणों को अवशोषित कर लेता है ताकि जो पूरा का पूरा जो फोकस हो वो रेटिना पर हो। तीसरी बात, ये जो बाहरी जो पारदर्शी भाग है वो कॉर्निया क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के अंदर जो मांसपेशियों से कलरफुल जो हिस्सा बना होता है वो हमारा परितारिका यानी आइरिस कहलाता है। इसके बीच में क्या होता है? एक छिद्र होता है। इस छिद्र को आँख की पुतली कहते हैं। आँख की पुतली अंधेरे में तो फैलती है और ज़्यादा उजाले में क्या सिकुड़ जाती है। इसके पीछे हमारा अभिनेत्र लेंस होता है। दो तरह के द्रव भरे होते हैं, अंदर वाला द्रव काचाप द्रव और बाहरी द्रव क्या कहलाता है? जलीय द्रव कहलाता है। ये भाग हमारा क्या है? रेटिना है। ठीक है। एक चीज़ है जो हमारी बुक में नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, पीत बिंदु। क्या है बच्चे? पीत बिंदु। पीत बिंदु आप येलो पॉइंट कह सकते हो। पीत मतलब पीला। तो पीत बिंदु क्या होता है? सुनो, ये अपने कोर्स में नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको केवल समझा देता हूँ। बेटा हमारी आँख के बिल्कुल सामने रेटिना के आसपास एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर पूरी जो किरणें हैं वो अवशोषित हो जाती है। क्या हो जाती हैं? अवशोषित हो जाती है। संपूर्ण किरणें अवशोषित हो जाती है तो ऐसा हिस्सा क्या कहलाता है? पीत बिंदु कहलाता है। तो बात समझ में आ गई? ये था हमारा नेत्र और यह हमारा चैप्टर हो जाता है बेटा खत्म। जो दो चार चीज़ें बेटा चैप्टर में छूटी हुई है ये हम बाद में देख लेंगे। हमारी तरफ से चैप्टर क्लोज होता है और टेस्ट की डेट मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर देना या मैसेज कर देना। थैंक यू।